आप सभी को नमस्कार। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। माई सेल्फ डॉक्टर सुनील टंडन, एमडी एनाटॉमी। डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक है परिभाषा शरीर। ये आयुर्वेद शरीर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये शॉर्ट नोट में पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। आपने अभी तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और मेरे लेक्चर शेयर करें। लेट स्टार्ट द क्लास। फर्स्ट टॉपिक इज कुर्च। पेशी, स्नायु, धमनी एवं सीरा के सन्निपात से निर्मित कुचरा समान रचना को कुर्च कहते हैं। अर्थात पेशी, मसल्स, स्नायु, धमनी, आर्टरीज और सीरा यानी वेन्स, ये सब जो है आपस में सन्निपात होगा और किस एक संरचना बनाएगी जो किसके समान दिखेगी, ब्रश के समान दिखेगी, उसे जो है कुर्च कहते हैं। अब आचार्य सुश्रुत ने सुश्रुत शरीर स्थान 5वें अध्याय के 12वें श्लोक में कुर्च की जो है संख्या एवं स्थान का वर्णन किया है। तो श्लोक में देखते हैं यहाँ पर, षट कुर्चा ते हस्तपाद ग्रीवा मेढ्रेषु हस्तियोदोए पादियोदोए ग्रीवा मेढ्रयोर एककः। एक बार फिर से, षट कुर्चा मतलब कुर्च जो है वो 6 होते हैं। ते हस्तपाद ग्रीवा मेढ्रेषु, कहाँ पर होते हैं? हाथ में, हस्त, पाद पैर में, ग्रीवा नेक में और मेढ्रेषु यानी कि पेनिस में। अब आगे देखते हैं, हस्तियो दोए, तो हाथ में कितने होंगे इसकी संख्या? 2 होंगे। पाद में कितना होगा? 2 होगा। और ग्रीवा और मेढ में 1 होगा। अब नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। यहाँ पर एक टेबल बना हुआ है जिसमें कुर्च का स्थान, उसकी संख्या कितनी होती है और मॉडर्न कोरिलेशन बताया है। तो देखते हैं, कुर्च की संख्या जो हस्त में कितनी होती है? 2 होती है और इससे पाल्मर एपेन्यूरेसिस से इसका ग्रहण करना चाहिए, पाल्मर एपेन्यूरेसिस से। दूसरा जो है, पाद में कुर्च की संख्या जो है 2 होती है और मॉडर्न से इसका प्लांटर एपेन्यूरेसिस से ग्रहण करना चाहिए। उसके बाद जो है ग्रीवा नेक में जो है उसकी कुर्च की संख्या 1 होती है और इसका लिगामेंटम नक्कई से जो है इसका मॉडर्न कोरिलेशन कर सकते हैं। उसके बाद मेढ्र में जो है पेनिस में किसकी संख्या होगी? कुर्च की 1 और इसको सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ पेनिस से इसका ग्रहण करना चाहिए। तो ये जो कुर्च का जो है ये देखते हैं, फिगर से देखते हैं कि ये पाल्मर एपेन्यूरेसिस, प्लांटर एपेन्यूरेसिस कैसा दिखता है। यहाँ फिगर में मैंने पाल्मर एपेन्यूरेसिस और प्लांटर एपेन्यूरेसिस को मार्क किया है। तो हम स्ट्रक्चर को देख सकते हैं कि कुर्च जो है वो हाथ में और पैरों में, हस्त में कैसा रहता है, तो देख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। यहाँ फिगर में हम ग्रीवा का और मेढ्र के जो है कुर्च का जो है वो देख सकते हैं। तो इसका जो है कोरिलेशन मॉडर्न के हिसाब से नक्कल लिगामेंट से करेंगे, तो यहाँ पर मार्क है, देख सकते हैं। और मेढ्र में जो है सस्पेंसरी लिगामेंट से इसका ग्रहण करना चाहिए। तो यहाँ पर जो है हम सस्पेंसरी लिगामेंट को भी यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं। कंडरा, कंडरा का मॉडर्न कोरिलेशन हम टेंडन से कर सकते हैं। तो जो है देखते हैं, अ कॉर्ड ऑफ ए फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू कंटिन्यू विद द मसल्स एंड अटैच्ड इट टू अ बोन और अदर पार्ट्स। तो कंडरा क्या है या टेंडन क्या है? एक कॉर्ड है जो कि फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना रहता है और वो मसल के साथ कंटिन्यू होता है और ये जाके किससे अटैच होगी? किसी बोन से और बोन के अदर पार्ट से जो है वो जाके अटैच होती है। अब इसी का नेक्स्ट में देखते हैं, कंडरा फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की एक कॉर्ड है जो रज्जु समान होती है, जो पेशी के साथ सतत रहकर उसे किसी बोन या अन्य भाग से अटैच करती है। नेक्स्ट पॉइंट, पेशियों का स्वरूप इंसर्शन निमेश वाले स्थान पर बदल जाता है। इस स्थान पर यह गोल और कठोर रचना बनाते हैं, इसे कंडरा कहते हैं। तो पेशियों का मतलब जो कंडरा है या टेंडन है, ये कहाँ? मसल के एंड पॉइंट पे रहेंगे, यानी इंसर्शन, जहाँ पर इंसर्शन होता है मसल का वहाँ पर जो है ये अटैच रहेंगे। और कैसा रहेगा? गोल रहेगा और कठोर रचना रहेगा। ये मसल के
जो अनुपात में ये जो रहेगा वो ज़्यादा कठोर रहेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। आचार्य सुश्रुत ने सुश्रुत शारीर स्थान 5वें अध्याय के 39वें श्लोक में कुर्च का जो है वर्णन किया है। तो श्लोक देखते हैं। प्रतान्वत्य शाखासु सर्वसंधिसु चाप्यथा वृत्तास्थु कंड्रा सर्वविगेया कुशले रिया। तो इसमें जो है प्रतान्वत्य शाखासु, यानी कि प्रतान मतलब लता के समान, प्रतान्वती जो है पूरा शाखा में फैला रहेगा। सर्वसंधिसु चाप्यथा, यानी कि सभी संधियों में इसका स्थान रहेगा। उसके बाद वृत्तास्थु कंड्रा, तो जो ये शाखा और संधियों में जो गोल स्नायु रहेगा उसे कंड्रा समझना चाहिए। नेक्स्ट श्लोक में आते हैं। कंड्रा की संख्या एवं स्थान, सुश्रुत शरीर स्थान 5वें अध्याय के 10वें श्लोक में इसका वर्णन आता है। तो श्लोक देखते हैं। षोडश कंड्रा तासाम चतस्रा पादियो तावत्यो हस्तग्रीवा पृष्ठेषु। कंड्राएं जो होती है वो 16 होती है तथा यह पाद, हस्त, ग्रीवा और पृष्ठ में होती है। तो यहाँ पर जो है हम उसकी संख्या देखते हैं। पाद में 4, हस्त में 4, ग्रीवा में 4 और पृष्ठवंश में 4, यानी कि पीठ पर 4। तो इसका जो है कुल योग होता है 16। अब नेक्स्ट श्लोक में आते हैं। जाल प्लेक्सस, अ नेटवर्क ऑफ फाइबर इन द बॉडी। शरीर में तंतुओं के जाल के समान रचना को जाल कहते हैं। यानी कि तंतुओं यानी फाइबर्स आपस में मिलके एक जाल जैसा बनाते हैं, उसे जाल कहते हैं, यानी कि छन्नी नुमा रहेगा। अब देखते हैं इसका अरेंजमेंट कैसा रहेगा। अ स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ फाइबर ऑफ मास, सिरा, स्नायु एंड अस्थि इन रिस्ट एंड एंकल जॉइंट। यानी कि ये जो संरचना रहेगी वो फाइबर्स, किसके फाइबर्स? मांस के, सीरा के, स्नायु के और अस्थि के, ये आपस में मिलके जाल बनाएंगे। और इसका स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है, इन रिस्ट एंड एंकल जॉइंट। रिस्ट यानी कि मणिबंध और एंकल रीजन मतलब कि गुल्फ प्रदेश। तो मणिबंध एवं गुल्फ प्रदेश में आश्रित मांस, सीरा, स्नायु और अस्थि तंतुओं की विशिष्ट जालवत संरचनात्मक व्यवस्था को जाल कहते हैं। ठीक, इसमें जो है स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है। मणिबंध और गुल्फ में जो है ये संरचना रहेगी और किस पे आश्रित रहेगी, किसके फाइबर से बनेगी? मांस, सीरा, स्नायु और अस्थि। सुश्रुत शरीर स्थान 5वें अध्याय के 11वें श्लोक में जाल के जो है संख्या और स्थान का वर्णन है। तो श्लोक देखते हैं। मांस, सीरा, स्नायु व अस्थि जलानी प्रत्येकम चत्वारि चत्वारि तानि मणिबंध गुल्फ संसृतानि परस्पर निबंधानि परस्परम संश्लिष्टानि परस्पर गवक्षानि चेति या गवक्षित मिदम शरीरम। एक बार फिर से। मांस, सीरा, स्नायु व अस्थि जलानी प्रत्येक चत्वारी चत्वारी, यानी कि मांस से, सीरा से, स्नायु से और अस्थि से जो जाल की उत्पत्ति होगी वो उनकी संख्या रहेगी 4-4 रहेगी। तो जो है जाल की जो संख्या कितनी हुई? कुल मिला के 16। तो मांस से 4 होंगे, सीरा से 4 होंगे, फिर स्नायु से 4 होंगे और अस्थि से 4-4 जाल की उत्पत्ति होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट। तानी मणिबंध गुल्फ संसृतानी परस्पर निबंधानी। तो यहाँ ये किस पे रहेंगे? जाल कहाँ पर रहेंगे? इसका स्थान है मणिबंध यानी कि रिस्ट जॉइंट और गुल्फ प्रदेश यानी कि एंकल रीजन जो है वहाँ पर जो है इसका स्थान रहेगा। परस्पर निबंधानी, आपस में जो है वो अनुप्रविष्ट रहेंगे, आपस में जो है वो मिले हुए रहेंगे। परस्पर संश्लिष्टानी परस्पर गविष्टानी चेति, तो ये आपस में इस प्रकार अनुप्रविष्ट होंगे कि इसका संयोग स्थल छिद्रित यानी जाल के समान प्रतीत होता है। तो इसकी जो है हमें याद रखना है कि इसकी संख्या होती है 4-4 होगी मांस, सीरा, स्नायु, अस्थि की, यानी कि कुल मिला के 16 होगी। इसका स्थान रहेगा मणिबंध और गुल्फ और आपस में ये ऐसे निबंधित रहेंगे, आपस में ऐसे अनुप्रविष्ट होंगे कि ये छिद्रित मतलब ये जालवत इसकी संरचना बनेगी। नेक्स्ट में आते हैं।
तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मणिबंध, मणिबंध यानी कि अपर आर्म में रहेगा, तो मणिबंध यानी कि रिस्ट जॉइंट। यहाँ पर जो है मांस से 2 जाल की उत्पत्ति होगी, सीरा से 2, स्नायु से 2 और अस्थि से 2, तो कुल मिला के 8 जो है हस्त में 8। और गुल्फ प्रदेश में मांस से 2, सीरा से 2, स्नायु से 2 और अस्थि से 2, कुल मिला के 8। तो 8 8 16, तो जाल की संख्या हुई कुल मिला के 16। अस्थि संघात, कॉम्प्लेक्स जॉइंट, आर्टिकुलेशन ऑफ मोर देन 2 बोन आर नोन एज अस्थि संघात, यानी कि 2 या 2 से अधिक अस्थियां आपस में मिलके जॉइंट बनाएगी, उसी को जो है अस्थि संघात कहते हैं। अब यहाँ देखते हैं सुश्रुत शरीर स्थान 5वें अध्याय के 15वें श्लोक में इसकी संख्या व स्थान का वर्णन आया है। तो श्लोक में देखते हैं, चतुर्दश अस्थियां संघात तेषां त्रयो गुल्फ जानु वक्षणेषु एतनेतर शक्ति बाहुचा व्याख्यातो त्रिक शीर्षोर एकः। अब यहां देखते हैं चतुर्दश अस्थियां संघात, यानी अस्थि संघात की संख्या कितनी है? चतुर्दश यानी कि 14। तेषां त्रयो गुल्फ जानु वक्षणेषु, तो कितने? गुल्फ जानु वक्षणेषु, यानी कि पाद में गुल्फ यानी एंकल ज्वाइंट, और जानु यानी कि नी ज्वाइंट, और वक्षणेषु यानी कि हिप ज्वाइंट, ये तीनों में जो है इसकी संख्या 2 2 2 रहेगी। और आगे देखते हैं एतनेतर शक्ति बाहु, अब शक्ति की तरह बाहु में भी जो रहेगा, यानी कि अब यहाँ पर गुल्फ की जगह में हम जो है लेंगे मणिबंध को, और जानु की जगह कुरपर को, और वक्षण के जगह पे कक्षा को। ये इसके भी जो है 2 2 2 रहेंगे इसकी संख्या। त्रिक शीर्षोर एकः बोला गया है, तो त्रिक में 1 और सिर में 1 1 जो है अस्थि संघात होते हैं। नेक्स्ट श्लोक में आते हैं। अब यहाँ जो है संघात है उसके जो है मॉडर्न कोरिलेशन और उसकी संख्या का जो है यहाँ पर चार्ट बना हुआ है। तो यहाँ देख सकते हैं कि संघात की संख्या कितनी होती है? 14। शक्ति में देखते हैं तो सबसे पहले गुल्फ, जिसका कोरिलेशन एंकल ज्वाइंट से कर सकते हैं, 2 उसकी संख्या होगी। जानु नी ज्वाइंट, इसकी भी संख्या 2। वक्षण हिप ज्वाइंट, इसकी भी संख्या 2। बाहु में देखते हैं तो मणिबंध रिस्ट ज्वाइंट, इसकी संख्या 2। कुरपर एल्बो ज्वाइंट, इसकी भी संख्या 2। कक्षा शोल्डर ज्वाइंट, इसकी भी संख्या 2। तो कुल हो गए 12। उसके बाद त्रिक सैक्रम एरिया में जो है 1 रहेगा, और सिर स्कल एरिया में 1, तो टोटल मिला के पूरे होंगे कुल 14। तो फ्रेंड्स, अगर आज का लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।